हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के पहला चैप्टर यानी कि जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये पहला चैप्टर का पार्ट 1 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कह रहा है अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। तो जैसा कि आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो अगर आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंड जनन बोलते हैं। अंडाणु बनने की विधि को अंड जनन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को कहते हैं। तो शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुक्राणु जनन। अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं अंड जनन और शुक्राणु बनने की विधि को शुक्राणु जनन। ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन जो होते हैं उसमें कितने जीव भाग लेते हैं? तो जैसा कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1। इसमें अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेते हैं, लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? तो जैसा कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुकुलन विधि द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? तो कायिक जनन जो होता है 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो कायिक जनन जो है निम्न में से किस प्रकार होता है, तो जड़, स्तंभ, पत्ती, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? तो आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्तंभ के द्वारा। स्तंभ के द्वारा कायिक संचरण होता है आलू में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ही फूल के भीतर पराग कोशों से पराग कणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कह रहा है एक ही फूल के भीतर पराग कोशों से पराग कणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वपरागन। स्वपरागन ही कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, अगर आपको आंसर पता है तो आप बता दीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडोत्सर्ग। अंड प्लस उत्सर्ग मिलके बना अंडोत्सर्ग। तो अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फैलोपियन नलिका में। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैलोपियन नलिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एपिडिमिस। एपिडिमिस में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एन गुणसूत्र का सेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? तो इससे पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक जीवधारी ही भाग लेते हैं उसमें, जबकि लैंगिक जनन में 2 जीवधारी भाग लेते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युग्म नज बनता है। युग्म नज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है। जिस प्रक्रिया द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक
बनती है उसको क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है युग्मक जनन कहा जाता है उस प्रक्रिया को। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंत्र यानी कि आर्केन्टेरॉन बन गई होती है कहलाती है। तो इसका अगर राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गैस्ट्रोला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। ऐसा जीव या पौधा जिसके शरीर में नर भी पाया जाता है और मादा दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उभयलिंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लैंगिक जनन में बहुत अधिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखती है कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जनन के दौरान क्या होता है? अपने जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है यानी कि अपने प्रजातियों को बढ़ाते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं वो जंतु क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जरायुज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। अंडे से यानी कि जवान तक वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गर्भाधान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो प्लाज्मोटोमी इनमें से किसमें होता है? तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओपेलिना में प्लाज्मोटोमी पाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किसी अनिषेचित अंडज के बीज के विकास को कहते हैं। तो जैसे कि 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पार्थेनोकोर्पी। किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को पार्थेनोकोर्पी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग विरले ही सफल होता है क्योंकि एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग विरले ही सफल होता है क्यों होता है? तो इसका क्यों विरल ही सफल होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं। एक बीजपत्री जो है वो कैम्बियम विहीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है एफाइरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है। एफाइरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है। इसका निर्माण किस विधि से होता है? ध्यान रखेंगे, एफाइरा लार्वा जो है वो ऑरेलिया में पाया जाता है। तो इसका निर्माण किस विधि से होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्ट्रोबाइलेशन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि एजिंग का अध्ययन होता है जीरोंटोलॉजी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? तो इनमें से किसमें बिना निषेचन के द्वारा ही प्रजनन करने की क्षमता होती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ। अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मधुमक्खी में बिना निषेचन के द्वारा ही प्रजनन करने की क्षमता होती है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 16 गुणसूत्र की संख्या होती है प्याज के युग्मक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किसी अनावृत बीजी में एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष है। तो इनमें से कौन है? किसी अनावृत बीजी में एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्रिगुणित। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर 1 बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, यानी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।